अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों जापान इमिग्रेशन पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि जो एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एंट्री कैसे जापान में मिलती है। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो जिन हजरात में स्टेमिना नहीं है वीडियो देखने का तो वो छोड़ के अभी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होनी है थोड़ी फजूल बातें। क्योंकि जो लोग तो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता कि मेरा स्टाइल ही इसी तरह का, मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ। मैं टिकटॉकर्स की तरह नहीं कि जी 15 सेकंड की वीडियो बना के 1 मिनट की वीडियो बना के खल्ली वल्ली। तो भाई यहाँ पे होती है नॉलेज की बातें, यहाँ पे मुजरा सिस्टम नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से बातें होनी है। तो जिन हजरात को थोड़ा सा मसला हो रहा होता है कि भाई वीडियो में शॉर्ट कर दूं या फिर टू द पॉइंट बात करूं या फिर इस तरह की, तो उनके लिए यही है कि दोस्तों ये आपके लिए वीडियोस नहीं बन रही, उन व्यूवर्स के लिए वीडियो बन रही है जो कि शुरू से चलते आए हैं मेरे साथ और जिन्होंने कुछ हासिल करना है। नंबर सेकंड पे दोस्तों ऐसे भी हजरात होते हैं, टाइटल लिखा हुआ है सामने कि जी इंग्लैंड जाने का, इंग्लैंड का वीज़ा या फिर किसी भी कंट्री का वीज़ा, पूरा साफ टाइटल पढ़ रहे हैं और नीचे कमेंट्स क्या आ रहे होते हैं कि जी बाहर जाने के आप तरीके बता रहे हो, पाकिस्तान में क्या काम नहीं है, आप लोग गद्दार हो। इस तरह के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे हंसी आती है। अबे वो फिर आ गया ना, अबे साले। तो सॉरी, उसमें ये चीज़ आती है कि आप भी तो कमेंट पढ़ के इस वीडियो के नीचे आए हो ना, क्या आप भी तो वापस बाहर ही जाना चाह रहे हो ना? आप भी तो इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जब आपने टाइटल पढ़ा है आपको पता है कि ये बाहर जाने की बात हो रही है, इमिग्रेशन की बात हो रही है, तो आप क्यों आ रहे हो इस वीडियो के ऊपर? इस वीडियो पे तो नहीं आओ। इस वीडियो पे जस्ट वही लोग आएंगे जिन्होंने बाहर जाना है, जिनका मोटिव है कि हम किसी कंट्री में जाके सेट हो जाएं। तो आप देखो ही ना वो वीडियो भी देखनी है और नीचे आके कमेंट भी वो कर रहे होते हैं जी गद्दारी हो गई जी पाकिस्तान के साथ। भाई हम गद्दारी अच्छे हैं, आप हुब्बुल वतनी जो आपका जज्बा है ना वो लेके बैठे रहो पाकिस्तान में। ऐसे हजरात के लिए ना इन्हीं के लिए वो एक स्टोरी बनी हुई थी, बचपन में हम पढ़ते थे। वो एक लूमड़ी थी, तो अंगूरों के गुच्छे थे भाई, तोड़ने की उसने बड़ी कोशिश की, जब नहीं तोड़ सकी कोई अंगूर तो चलते हुए कह दिए उसने कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसे हजरात जिनको कभी ज़िंदगी में कहीं का वीज़ा नहीं मिलता, वो फिर आके नीचे आके इसी तरह दर्स दे रहे होते हैं दूसरों को। तो दोस्तों बात करते हैं इमिग्रेशन पे किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, जितना वीज़ा जापान का लेना टफ होता है उससे डबल ट्रिपल जो टफ होता है ना इमिग्रेशन क्रॉस करना होता है। उनकी इमिग्रेशन को क्रॉस करना या फिर एंट्री लेना उस कंट्री के अंदर। बाय द वे मैंने जितनी भी पीछे बातें की हैं ये सब के लिए नहीं है, चंद एक सिलेक्टिव पर्सनस जिनको ज़्यादा तंगी हो रही होती है उनके लिए मैंने बात की है। तो हर कोई बंदा ये ना समझे कि मैंने आप सबके लिए बात की है, ठीक है। मैं आप सबके लिए ही वीडियोस शुरू से लेकर अब तक बनाता आ रहा हूँ और मेरा स्टाइल ही इसी तरह, और मैंने चलना भी इसी तरह। मैंने आपके कहने से चेंज भी नहीं हो जाना। मेरी वीडियो 10, 12, 15 मिनट, 18 मिनट की ही होगी। जो देखना चाहते हैं देखें, अदरवाइज नो टेंशन। अच्छा, एक और बड़ा कमेंट आ रहा होता जी अपना चैनल चलाने के लिए वीडियो बना रहा, तो भाई तुझे क्या, मेरा चैनल मेरी मर्जी, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, और कहते हैं जी यहाँ से यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं तो इसलिए वीडियोस बनाते हैं। मैं कमाई कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आपको इससे क्या मसला हो रहा है? आप भी कर लो। आप वही बात आ गई ना, अंगूर खट्टे हैं, एक बार करके देख लिया नहीं हुआ, साइड पे हो गए, खुडे लाइन हो गए। ऐसे हजरात जो है ना, अल्लाह ताला ने ना रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ, ऐसे हजरात के हाथ में चला जाए ना रिज़्क, ये अवाम को, दुनिया को भूखा मारे हैं, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं। खैर टू द पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो ना तो वो चंद एक क्वेश्चंस करते हैं, वो हर किसी से होते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, टोक्यो के अंदर 2 एयरपोर्ट हैं, एक हनीदा एयरपोर्ट है, एक नरीटा एयरपोर्ट है। मोस्टली लोग नरीटा एयरपोर्ट पे जाते हैं। हनीदा एयरपोर्ट के ऊपर उनकी लोकल फ़्लाइट्स ज़्यादातर आ रही होती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादातर नरीटा एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं। मैं बाय द वे हनीदा एयरपोर्ट पे गया था। तो अच्छा, हनीदा एयरपोर्ट मेन सिटी के अंदर आता है और जो नरीटा एयरपोर्ट है वो सिटी से बाहर आ रहा होता है। वहाँ पे जब क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मेन क्वेश्चन आता है कि आप अपने होटल किस तरह जाओगे। पहले तो ये चीज़ आ गई, आपने
कितनी प्लेसेस यहाँ कितने दिन का आपका क्या आना है यहाँ पे जापान में, आप बताओगे 7-8 दिन का या 5-6 दिन का। कौन कौन सी आपने प्लेसेस विजिट करनी है वो आपने बतानी है कि मैंने टोक्यो टावर या फिर टोक्यो स्काई ट्री, डिज्नीलैंड, शिबुया स्ट्रीट, उसके बाद माउंट फ्यूजी, और ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं रिटर्न टिकट। आपकी रिटर्न टिकट रिजर्व नहीं होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास। बहुत सारे लोग जिन्होंने जाके वहाँ पे गायब होना होता है, खली वली होना होता है, वो यही करते हैं कि जी एक साइड की टिकट लेते हैं, वापसी जो है ना वो रिज़र्व करवाते हैं और फिर वो एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं और मसले मसाइल हो जाते हैं। नंबर 4 पे वो होटल बुकिंग मांगते हैं आपकी कि होटल दिखाओ आपका। अच्छा, जब होटल बुकिंग की बात आती है ना तो बहुत सारे लोगों ने ये भी नहीं करवाई होती, उनको पता है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उधर रहते हैं, हमने डायरेक्ट उनकी तरफ जाना है। तो वो जब देखते हैं तो वहाँ से भी डिपोर्टेशन की एक वजह बनती है। उसके बाद एक वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने होटल कैसे जाओगे, अपने होटल का नाम बताओ। मेरा एक फ्रेंड जिसने जब वीज़ा इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन हुआ था, दुबई से उसने इंटरव्यू दिया था तो जापान का, उससे क्वेश्चन ये हुआ था कि अपने होटल का नाम बताओ। उससे होटल का नाम नहीं आ रहा था, बड़ा जापानीज़ में था, थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसने कहा इट्स मीन यू फॉरगेट द नेम, इस तरह करके ना उसने कंफ्यूज करके उसको उड़ा दिया था पकड़ के। आपसे वो होटल का नाम पूछेंगे, होटल का नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, और मैं ये बात करता हूँ आप पे करके जाओ। होटल में जा तो रहे हो, आपने स्टे भी करना है, तो क्यों ना आप वहाँ पे कर लो। ठीक है, रिजर्व ठीक है, रिजर्वेशन भी चली जाती है, अगर पे किया होगा तो अच्छा ही है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों वो ये पूछते हैं कि यहाँ से आप टोक्यो से कैसे अपने होटल तक जाओगे। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोग बड़ा क्या कहते हैं, हम इंक्लूडिंग मी, मैंने भी यही बात की थी, लेकिन मैं फ़ौरन बात घुमा दी थी मैंने उस वक्त। पूछते हैं कि आपने यहाँ से जाना कैसे है, और लोगों का अभी भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा आपने यही आंसर करना कि मैंने यहाँ से बाहर निकलना, टैक्सी पकड़नी और सीधा चले जाना अपने होटल। ये एक बड़ी रीज़न बनती है, वो पकड़ लेते हैं आपको वहाँ से। आपको पता है कि टोक्यो दुनिया का महंगा तरीन सिटी है, दुनिया के महंगे तरीन, एक्सपेंसिव तरीन सिटीज़ में उसका शुमार होता है। आई थिंक सो नंबर 2 पे या नंबर 3 पे आता है दुनिया का एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में से, सिटीज़ में से। तो टैक्सी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप नरीटा एयरपोर्ट पे उतर गए हो, नरीटा एयरपोर्ट से आपने मेन टोक्यो के अंदर आना बाय टैक्सी आपने कह दिया, तो भाई खैर नहीं है आपकी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी नहीं होता कि यही एक मेन रीज़न हो। कुछ लोगों को किसी और रीज़न की बिना पर डिपोर्ट करते हैं और कईयों किसी और की बिना पर, ये भी एक रीज़न होती है। आपको पता होना चाहिए टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। इसका अल्टरनेटिव क्या होता है? इसका अल्टरनेटिव होता है कि अंदर ही एयरपोर्ट के अंदर से ट्रेन्स चलती हैं। अगर कोई बंदा टोक्यो में रहता है या जापान में रहता है या कभी आया गया, उसको पता होगा हनीदा एयरपोर्ट हो या नरीटा एयरपोर्ट हो, अंदर से ही ट्रेन्स चलती हैं जो कि आपको सिटी तक लाएंगी। हनीदा एयरपोर्ट क्योंकि सिटी के अंदर है तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से आप ट्रेन में बैठो, डायरेक्ट आपको एक पॉइंट पे उतारेगी। अभी मेरे जहन से वो पॉइंट निकल रहा है, वहाँ पे वो टैक्सी वगैरह सारी मिल जाएगी, वहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो। मैं जब गया था तो मैंने वहाँ से टैक्सी ली थी, नरीटा हनीदा एयरपोर्ट से निकल के मैं बाय ट्रेन गया था। वहाँ से मैंने टैक्सी ली थी, तकरीबन 2-3 गलियाँ छोड़ के मेरा घर था, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, और मेरा पाकिस्तानी फिर भी 1500 रुपया लग गया था। हालांकि 2-3 मिनट की मेरे ख्याल में ड्राइव होगी, ज़्यादा ड्राइव नहीं थी, 2-3 गलियाँ छोड़ के ही थी। अच्छा, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये अपने माइंड में रख लेना। तो आपने वहाँ पे उनको ये कहना कि भाई मैं बाहर निकल के ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन से मुझे इस लोकेशन पे जाना, यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के अपने होटल में चला जाऊँगा। और आपको अपने होटल का नाम भी पता होना चाहिए और एड्रेस पता होना चाहिए, मेरा होटल कितने मुसाफत पर है, कितना दूर है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्लेसेस बताओगे ना उनको, अपना टूर प्लान बताओगे, वो आपने एक चीज़ ज़हन में रख लेनी है कि आपका जो टूर प्लान है वो मैच कर रहा हो आपके डेज़ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोक्यो टावर और टोक्यो स्काई ट्री और उसी दिन आप माउंट फ्यूजी और डिज्नीलैंड को कवर कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माउंट फ्यूजी दूर है और डिज्नीलैंड वो भी दूर है, तो ये 2 चीज़ें करीब है, आप एक दिन में ये 2 चीज़ें कवर कर सकते हो। ये आपको सारी चीज़ें पहले इंटरनेट गूगल से देख लेना कितनी मुसाफत पे कौन सी लोकेशन है, रट्टा मार लेना, याद कर लेना। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि शो मनी दिखाओ, शो मनी कितनी है। दोस्तों, शो मनी इतनी होनी चाहिए कि आप आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सको, जितने दिन भी आपने रहना, अच्छा खा पी सको,
रह सको। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो एक शक में डालने वाली बात होती है कि $10,000 से ज़्यादा, अगर $10,000 हो जाए तो वो वैसे ही आप फॉर्म के अंदर फिल करना होता है कि मेरे पास $10,000 हैं, इससे बड़ी अमाउंट की बड़ी अमाउंट पड़ी है। क्यों वो शक में पड़ते हैं कि यार ये बंदा तो यहाँ पे घूमने फिरने 4-5 दिन के लिए आया, तो इतनी बड़ी अमाउंट, क्या इसने कोई कारोबार करना है या किसी मकसद के लिए आया? तो ये भी एक चीज़ देख लेना। और बिल्कुल ही आपके पास पैसे भी कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, एवरेज होने चाहिए कि भाई आप आसानी से वहाँ पे गुजारे कर सको। अच्छी अमाउंट हो जाए, 3-4-5 लाख रुपया हो जाए, इनफ है, ठीक है। अब अपनी हैसियत के हिसाब से देख लेना। ये जब क्वेश्चंस हो रहे होंगे तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस करेंगे, उर्दू वाला चक्कर नहीं है वहाँ पे। उर्दू उस वक्त बुलाते हैं जब आपको डेपोटेशन रूम में ले जाते हैं, वहाँ पे फिर आपको एक कॉल करवाएंगे, वो बंदा ट्रांसलेट करके आपको सारी बता रहा होगा जापानीज़ को। उनको सही तरह से इंग्लिश नहीं आती है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना, अपना हुलिया वो ज़रूर ठीक रखना। ऐसे ही सोए हुए उठ के नहीं चले जाना। सोए हुए उठ के चले गए तो भाई वो ऐसे ही होना, क्योंकि जाहिरी बात है आपने इतना लंबा ट्रैवल करना। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से जा रहा है या दुबई से जा रहा है, 9-9 घंटे 10-10 घंटे की फ्लाइट है, तो उसमें सोए ही होगे ना आप जहाज़ के अंदर। और निकल के सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना, देन इमिग्रेशन लाइन में लगना। और सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो उस वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे चीज़ें मांगे, ऑन द स्पॉट आपने पकड़ानी है उसको, ठीक है। ये मेन चीज़ें होती हैं, इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। बस यही पूछते हैं कि आपने कितने दिन रहना है और कब आपका प्लान है वापसी का। जस्ट ये आपने सही तरीके से अपना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ नहीं रखने, एजुकेशनल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने, कोई फजूल चीज़ें नहीं रखना। क्यों, जब वो तलाशी अक्सर हो गई ना तो निकलना कि यार ये बंदा तो टूरिज्म के लिए है, इसके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न होती है रिपोर्ट होने की। इस चीज़ से भी आपने बचना। आप जा रहे हो, अपना हुलिया ट्रैवलर्स द्वारा रखना है आपने, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपने चीज़ें लेके जानी है, उसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। अब लोग 30-30 किलो 40-40 किलो का सामान लेके जा रहे होते हैं, मिठाइयाँ बीच में पैक होकर जा रही होती हैं। भाई आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स फैमिली वाले होंगे वहाँ पे, उनके चक्कर में आप डिपोर्ट मत हो जाना। विजिट वीज़ा पे जाओ तो कभी इस तरह की गलती ना करो। जस्ट सूट के ये एक हैंड कैरी पकड़ो, 2-4 सूट रखो बीच में, बस इनफ है। गायब भी होना है भाई, वहां पे जाके आप शॉपिंग कर लो ना। पाकिस्तान से सारा सामान वो टैची के टैची पूरे उठा के लेके जा रहे होते, तो वो सब पता चल जाता है बंदा यहाँ पे ओवरस्टे रहने के लिए आना। ये चीज़ हरकत नहीं करनी है आपने। और हाँ, एक चीज़ और कि जी वहाँ पे मैंने देखा जी ऐसे हजरात जो कि ज़िंदगी में कभी पेंट कोट, यानी कि हमारा भी इतना रुझान नहीं पेंट शर्ट्स पहनते हैं, तो भाई एयरपोर्ट पे कैजुअल होके चले जाओ ना। ये क्यों पेंट कोट पहन के टाइयाँ लगा के जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग में नहीं जा रहे हो, तो वो वहाँ से भी पकड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।